अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुस्लिम कॉलेज गोजरा की तरफ से आपको वेलकम। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन पे बात शुरू की थी कि मैट्रिसेस क्या हैं और उनके बारे में डिस्कशन की थी कि हम मैट्रिसेस को बनाते कैसे हैं, मैट्रिसेस की डेवलपमेंट किसने की थी। ठीक है, तो इस पे हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी जिसमें फिर हमने रियल लाइफ में इसका यूज़ बताया था कि आप मैट्रिसेस को रियल लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कशन की थी कि रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं इसमें, और एलिमेंट्स क्या है। जो आज की हमारी डिस्कशन है वो होगी हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। चलिए इस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। इसमें है इफ़ अ मैट्रिक्स ए हैज़ m rows and n columns then order of matrix is m क्रॉस n। इसको रीड आउट कैसे करना है आपने, m बाय n, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू m बाय n। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल सिंपल सी लिखी है। एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है a 1 2 5 3 4 6। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें रोज़ की जो तादाद है वो कितनी है, 2, और इसमें जो कॉलम्स की तादाद है वो कितनी है, 3। तो इसका ऑर्डर ऑफ ए क्या बनेगा, 2 बाय 3। ये एमसीक्यूज भी बोर्ड में पूछा जा सकता है कि आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दे और उसके ऑर्डर पे पूछा जा सकता है कि इसका ऑर्डर क्या है। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन, कि हमने किसी भी मैट्रिक्स को अगर जनरल फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जैसे A11। इस A11 का मतलब होगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो है ना ये एलिमेंट होगा। जो 1 है ये शो करेगा रो को, जो 2 है ये शो करेगा आपके पास कॉलम को। ठीक है, इसी तरह सो ऑन आप चलते जाएं। रो 1 है बट कॉलम कोई भी आ सकता है तो उसको हम नाम दे देते हैं किसका, n का। इसी तरह फिर ये A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A22 इसका मतलब होगा सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, एंड सो ऑन A2n। जब आप इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे ये क्या बनेगा, AM1, कि इसमें रोज़ की तादाद क्या है, m, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट वाला। फिर रोज़ की तादाद m और कॉलम सेकंड। इसी तरह AMN, इसमें जो ऑर्डर होगा ना आपके पास वो क्या बनेगा, m बाय n। ये इस जर्नल मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर। यहाँ पे एक सिंपल सा नोट लिखा हुआ है, इन जर्नल मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, A इज रिटन एज Aij m क्रॉस n। यहाँ पे I जो है वो रो को शो करेगा, J जो होगा वो क्या करेगा, कॉलम को शो करेगा। ठीक है, Ij की आप कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी हो। जैसे यहाँ पे A11 इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। यहाँ पे m क्रॉस n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब यहाँ पे फिर इसकी कुछ टाइप्स हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे रो मैट्रिक्स, या आप इसको रो वेक्टर भी कह सकते हैं। क्या है मेरे पास कि अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो आपके पास, आप उसको क्या कहते हैं, आपके पास रो मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा ये बी मैट्रिक्स लिखा है, ये सी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसमें जस्ट एक ही रो है दोनों में। अगर आप इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो हमें पता है इसमें 1 रो एंड 3 कॉलम्स, इसमें 1 रो एंड 1 कॉलम। तो आप देख सकते हैं जो रो है वो कितनी है, उसकी तादाद 1 है। कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर वो क्या है, ऐसा मैट्रिक्स कोई भी जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो आपके पास, आप उसको क्या कहेंगे, आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने आपके पास, इसमें अगर रोज़ की तादाद देखें 3, कॉलम्स की तादाद देखेंगे 1। इसमें 1 बाय 1 और इसका ऑर्डर है कि रो भी एक है और कॉलम भी क्या है आपके पास है, एक। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रोज़ की तादाद क्या होगी, 1 होनी चाहिए, और कॉलम मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स की तादाद क्या होनी चाहिए, 1। नेक्स्ट है मेरे पास इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो, उससे आप क्या कहेंगे, आपके पास क्या है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आप अगर इसका ऑर्डर लिखना चाहें, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 बाय
3। तो आप देखेंगे इसमें रोज़ की तादाद कितनी है 2, कॉलम्स की तादाद कितनी है 3, तो ये इक्वल नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल, उसे हम क्या कह देंगे, हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ये देखिएगा इसमें रोज क्या है 2 बाय कॉलम्स क्या है 2। इसी तरह मेरे पास ये सी मैट्रिक्स लिखा है 1 बाय 1, जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो उसे हम क्या कह देंगे, हमारे पास क्या है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहले हम एक बात कर लेते हैं प्रिंसिपल डायगोनल की, या उसको मेन डायगोनल भी कहते हैं, या उसको हम लीडिंग डायगोनल भी कह देते हैं। तो वो क्या है, ये जो डायगोनल है हमारे पास, इसको हम नेम देंगे प्रिंसिपल डायगोनल, या इसको हम कह सकते हैं लीडिंग डायगोनल, या इसको आप मेन डायगोनल भी कह सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास है ये जो डायगोनल है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे लिखा है डायगोनल मैट्रिक्स आ स्क्वायर मैट्रिक्स। आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स लें, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। के प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए हमारे पास, ज़ीरो। और जो प्रिंसिपल डायगोनल है एट लीस्ट कम अज़ कम उसका एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑल्दो सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल में बी ज़ीरो, के प्रिंसिपल डायगोनल का कोई एक कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें एक और छोटी सी डेफिनेशन है, उसको भी हम लिखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, सेम डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही है, सिर्फ इसमें एक छोटा सा आपके पास डिफरेंस है। वो क्या है, आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना है, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और डायगोनल ये हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल डायगोनल। हमने कहा था प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ज़ीरो। ठीक है, और अगर जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स सेम हो जाए, एक जैसे हो जाए, उसको हम नाम देंगे किस चीज़ का, स्केलर मैट्रिक्स का। इसमें भी एक याद रखिएगा, हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच principal diagonal elements are same, a diagonal matrix in which principal diagonal elements are same। इसके बाद इसमें एक और छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको हम रीड आउट करते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स क्या है, आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स हो, ठीक है, और स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट्स है प्रिंसिपल डायगोनल के, वो 1 होने चाहिए।
अगर हम इनको 1 1 कर देते हैं तो इसको हम एक नाम दे देंगे किस चीज़ का, यूनिट मैट्रिक्स का या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ठीक है। और अगर 1 1 की जगह पे यहाँ पे कोई और एलिमेंट्स आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 2 लिख लें आप, यहाँ पे 3 लिख लें दोनों पे, या आप k लिख लें, तो क्या बन जाएगा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अब इसमें एक और छोटी सी सा डेफिनेशन ऐड कर देते हैं, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। नल या ज़ीरो मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, कि अगर मेरे पास ऑल एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, मैट्रिक्स के ज़ीरो हो जाएं, उसको हम नाम दे देंगे किस चीज़ का, नल मैट्रिक्स का या स्क्वायर मैट्रिक्स का। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप नल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है, या नल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इसमें स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जो नल मैट्रिक्स है ना, इसमें ऑर्डर डिपेंड नहीं करता कि आप उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें या स्क्वायर में लिखें, ठीक है। लेकिन जो डायगोनल आपके पास है या स्केलर है या आइडेंटिटी है, इन सब में एक बात कॉमन है कि ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स ज़रूर होते हैं। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, फिर उसके बाद हमने रो मैट्रिक्स पे डिस्कशन की है, कॉलम मैट्रिक्स पे डिस्कशन की है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, और हमारे पास लास्ट में क्या था, नल मैट्रिक्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। आप इन सब डेफिनेशंस को बुक से भी रीड आउट कर सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।